हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आइए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर अकाउंटिंग गुरुजी, जहां पे आप सीखेंगे टैली एडवांस और साथ में कंप्लीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस अबाउट जीएसटी, टैक्स एंड ऑल। अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अकाउंटेंसी सिखाई जाए वो बिल्कुल फ्री में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का मैं क्लास 5th में आ चुका हूँ। आज हम कुछ बचे हुए ग्रुप्स और लेजर्स की बात करेंगे, साथ में कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे और कुछ टैली के फीचर्स की बात करेंगे। वीडियो बहुत खास है। अब आप कहेंगे सर टैली कब सिखाएंगे, तो देखो टैली पहले दिन में खोल के बैठ जाऊं और आपको बताने लगूं तो दिस इज़ नॉट ए गुड मैनर। वो आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर सीख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट अकाउंटेंट बनाने वाला हूं। कल आपकी वीडियो नहीं आएगी, कल संडे है, मंडे को आपकी वीडियो आएगी जिसमें हम टैली जर्नल एंट्रीज कराएंगे, पहले मैनुअल और फिर उसके बाद टैली में। उससे पहले आप कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। जैसे कल मैंने 15 तक बता दिया था, आज है रिजर्व एंड सरप्लस 16। अभी रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा हेड होता है, जब हम टैली खोलते हैं और टैली चलाते हैं तो वहाँ पर एक हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब वो रिजर्व एंड सरप्लस जो ग्रुप होता है, इसमें जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं हमारे, या कोई रिजर्व होता है। रिजर्व होता है प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अपने फ्यूचर के लिए उठा के रख देते हैं। जैसे हो सकता है कि आपने किसी फ्यूचर वर्क के लिए कुछ पैसा उठा कर रख दिया, तो दिस इज काइंड ऑफ ए रिजर्व, वो आपका रिजर्व कैटेगरी में आएगा। इसमें हम सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस में रखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक से कभी कभी क्या होता है, जो हमारा अकाउंट होता है बैंक में, वो माइनस में चला जाता है क्योंकि हम बैंक से लोन ले लेते हैं, जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो वो इस हेड में जाता है। सिक्योर लोन मैंने आपको बता दिए थे, ड्यूटी एंड टैक्सेस भी, प्रोविजंस भी, और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो मैंने आपको बताए थे कि जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, हमारे सप्लायर जिन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। बाकी जिन्हें हम सप्लाई करते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं, यानी कि क्रेडिटर्स हम उनके कस्टमर हुए और डेटर्स हमारे कस्टमर हुए, ठीक है बच्चों। डिपॉजिट एसेट्स, वो एसेट्स जो आपने कहीं पर डिपॉजिट की है, वो सिक्योरिटी आपकी, ठीक है जी। कुछ और ऐड देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि लोन्स एंड एडवांस। कभी कभी क्या होता है, लोन एंड एडवांस जो है ये आपकी एसेट्स का पार्ट है। हम अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एम्प्लॉय का नाम रमेश है, हम उसको सैलरी तो देते हैं तो उसका नाम नहीं लिखते, क्योंकि जब कोई एक्सपेंस होता है तो किसी का नाम नहीं आएगा। बट वो कहने लगा कि सर मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए या एडवांस चाहिए, जो मेरी सैलरी से काट लीजिए, तो वो अमाउंट जो आप देंगे उसके लिए आप लेजर जो बनाएंगे वो उसी के नाम से बनाएंगे, रमेश, और जो उसका हेड रहेगा, जो उसका ग्रुप रहेगा, वो लोन एंड एडवांसेस रहेगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही कैश इन एंड कैश रहेगा, स्टॉक में स्टॉक रहेगा, बैंक अकाउंट जितने भी होंगे वो बैंक अकाउंट में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा खास, देखिए आप स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसके बाद बस फिर मैं फाइनल सिखाऊंगा, क्योंकि ये जो शुरू की 5 वीडियो हैं ये बहुत ज़्यादा खास हैं आप सबके लिए। स्टार्टिंग में आप एक बार फिनिशिंग से बनाइए, क्योंकि हम एकदम नहीं आगे चल सकते। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो सर एकदम से आगे बढ़ जाओ, सिखा दो, वो एक गुड मैनर नहीं है। मैं आपको कंप्लीट अकाउंटेंट बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। देखो 3 से 4 महीने लगेंगे, इसके बाद आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे। आपकी जो भी क्वेरी होगी, कल मैं लाइव आऊँगा, कल संडे को शाम को 7 बजे पॉसिबिलिटी रहती है लाइव रहूँगा कल, जिससे कि आपको जो भी आपकी क्वेरीज है टैली से रिलेटेड वो हम सोल्व कर सकें, ठीक है बच्चों। तो कल शाम को 7 बजे लाइव ज़रूर आए आप, ठीक है, इसी चैनल पर, जिससे कि क्योंकि संडे को बस मैं डाउट क्लियरिंग सेशन रखूँगा, जिसमें कि आपके जो भी डाउट होंगे वो आप टैली से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये है टाइप ऑफ वाउचर। जब आप टैली खोलते हो तो टैली में ट्रांजैक्शंस कहाँ लिखते हैं। अब हम अपनी कॉपी में, हमने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी में हमने जब भी जर्नल बनाया होगा तो एक पर्टिकुलर कॉलम बनाकर एक पेज पर हमने उसमें सारी एंट्रीज कर दी हैं। बट टैली में ऐसा नहीं होता। टैली में अलग अलग टाइप की एंट्रीज होती हैं, जैसे कुछ पेमेंट्स की एंट्री हैं, कुछ रिसीप्ट्स की एंट्री हैं, कुछ ऐसी एंट्री है जिनमें ना पेमेंट्स है ना रिसीप्ट्स है, जो ट्रांसफ़र की एंट्री हैं, कुछ सेल की हैं, कुछ परचेज की हैं। सेल्स में भी सेल्स कैश है या सेल्स क्रेडिट है, बैंक की ट्रांजैक्शन है, तो उन सब के लिए अलग अलग है। एक एक करके समझिए बहुत ध्यान से। आप नोट भी कर सकते हैं, अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। कोशिश करें नोट्स बनाएं अपनी लैंग्वेज में, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 1, कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर खोलने हैं टैली में तो उसके लिए यहाँ पर F4 आता है। क्या आता है बच्चों? F4, ठीक है। F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी ट्रांजेक्शन होती है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जो ट्रांजेक्शन होती है गाइस, वो केवल और केवल ट्रांजेक्शन होती है आपकी बैंक से रिलेटेड।
ऐसी ट्रांजैक्शन जो आप बैंक में विड्रॉ करते या डिपॉजिट, दो ट्रांजैक्शन होती है, तो बैंक से आपने विड्रॉ किया हो या बैंक में आपने डिपॉजिट किया हो। बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो जिस जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों आए उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में लिखेंगे। ठीक है, जनरेटेड होता है, सिंगल साइड एंट्री मोड होता है। आजकल आपको जैसे ऐसे आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो आप एंट्री करते हो बैंक डेबिट टू कैश, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली ऑटोमेटिकली आप पेमेंट में होगा तो बैंक डेबिट रहेगा, आपको टू कैश लिखने की ज़रूरत है बस इस तरह से। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है आपका, इसमें बैंक से विड्रॉ करना या बैंक में डिपॉजिट करना, दो ही ट्रांजेक्शन होती है। उसके बाद आता है F5। F5 में होता है पेमेंट वाउचर। अब आप फीचर देख लीजिए, पीछे आपने सारे नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ जो है वो पिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसे नोट कर सकते हैं। पेमेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जी, पेमेंट की बात हम कर रहे थे। पेमेंट वाउचर होता है F5। F5 प्रेस करोगे पेमेंट वाउचर खुल जाएगा। जो भी कोई पेमेंट आप कर रहे हो, जो भी कोई पेमेंट आप कर रहे हो किसी को, चाहे वो एक्सपेंस से रिलेटेड है, चाहे वो किसी को एडवांस दे रहे हो, कोई भी जिसमें आपका कैश जा रहा है, उसे आप परचेज को छोड़कर वो आप पेमेंट वाउचर में लिखेंगे। कैश का या बैंक की कोई भी हो वो आप पेमेंट वाउचर में लिखेंगे। समझ गए? ऐसी कोई रिसिप्ट आपकी हो रही है, चाहे कैश से हो रही है चाहे बैंक से हो रही है, वो सारी रिसिप्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, दोनों तरह की आपको यहाँ पर रिसिप्ट लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद आता है जर्नल वाउचर। अभी जर्नल वाउचर होता है F7। मैं दोबारा से बताता हूँ, F4, F5, F6, F7। इसमें वो ट्रांजेक्शन होती है जर्नल वाउचर में जिसमें कैश और बैंक नहीं होता, यानी कि कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, इन्हें सबको छोड़ दें तो जो बची हुई ट्रांजेक्शन है वो जर्नल वाउचर में चली जाती है। मैं फिर से बताता हूँ, कैश, बैंक, परचेज, सेल, इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो यहाँ नहीं जाएगी, इनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो जर्नल वाउचर में जाएगी। F8 सेल वाउचर, इसमें केवल उधार सेल लिखते हैं। कौन सी सेल बच्चों? उधार सेल। नगद भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन आजकल नगद भी लिखने लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ बिजनेस में इसमें उधार लिखते हैं। तो जो भी सेल्स होती हैं वो यहाँ पर लिखेंगे आप सेल वाउचर में। F9 परचेज वाउचर, आपको कोई भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे F9 परचेज वाउचर। ठीक है जी, जो भी परचेज किए। क्रेडिट नोट वाउचर होता है F10, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, ये F10 होता है रिजर्व एंड सरप्लस, या ओल्ड प्लस F8, सॉरी, ओल्ड प्लस F8 करेंगे तो क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपने कोई बिल काट के किसी कस्टमर को दिया और उस कस्टमर के जी आपने उस बिल में ज़्यादा अमाउंट लगी गलती से, है ना, होता है ना कभी कभी 1 लाख का बिल है, आपने गलती से 1,05,000 का बना दिया, तो आप कस्टमर को एक क्रेडिट नोट भेजेंगे, जिसमें लेटर भेजेंगे जिसमें लिखा हुआ कि आपके उसके पैसे आपके पास जमा है, आप आगे एडजस्ट कर लेंगे, दैट इज क्रेडिट नोट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम बिल बनाते हैं उसमें माल रेट कम लिखा जाता है, तो उसके लिए भेजते हैं हम डेबिट नोट। ठीक है, क्या भेजते हैं उसके लिए? डेबिट नोट भेजते हैं। जब हम रेट कम लग जाते हैं तो डेबिट नोट, ज़्यादा लग जाए तो क्रेडिट नोट। एक मेमोरेंडम वाउचर होता है, ऐसी कोई एंट्री जो याद नहीं आ रही कि किससे रिलेटेड है। आपने मान लीजिए पूरे दिन में शाम को गल्ला चेक किया, 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन ऐसी कोई आई जिसके पता ही नहीं कहाँ गए, तो उसे मेमोरेंडम में डाल देते हैं ताकि जब याद आए तो हम उसे राइट जगह पर पहुँचा दें। समझ में आ गई बात? ये मेमोरेंडम वाउचर। 10 होता है रिजर्व एंड सरप्लस, सभी प्रकार के लाभ से बनाए जाने वाले कोष खाते यहाँ बनाए जाते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, आप अपने प्रॉफिट से कोई रिजर्व बनाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो सब जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस हेड में। ये होता है ओल्ड प्लस 10। ठीक है, तो ओल्ड प्लस 10, 10 F10, ओल्ड प्लस F10, F10, ओल्ड प्लस F9, ओल्ड प्लस F8, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। आई होप आप यहाँ पे अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बस ये चीज़ें समझानी है मुझे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बच्चे इसमें गलत करते हैं। बात करें अगर टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स की, तो अकाउंट की टर्मिनोलॉजी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, शब्दकोश जिसे हम कहते हैं, आइए समझते हैं इनके बारे में। वैसे आपको पता होगा कि नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ। व्यापार क्या है? वो बिजनेस जहाँ पे हम अकाउंट करते हैं, जहाँ पे सेल और परचेज की जाती है प्रॉफिट मोटिव से, हम लाभ कमाने के लिए जब सेल और परचेज या सेवाएं देते हैं। होटल भी एक तरह का व्यापार है, सेवाएं देता है ना जी, तो वो हो गया व्यापार।
पेशा क्या हो गया, जब हम कोई स्पेशलाइजेशन से वर्क करें, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, सीए, ये सब पेशेवर होते हैं, क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद ही हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस में क्या क्या आता है, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई भी लीगल वर्क हम करते हैं तो वह बिजनेस है। किसान अगर खेती कर रहा है तो वही बिजनेस है, दर्जी कपड़े सिल रहा है तो वही बिजनेस है, ठीक है, वही हर एक बिजनेस है। इन्वेस्टर, सप्लायर, ये बिजनेस है। इससे कौन कौन कनेक्टेड रहता है, बिजनेस से कनेक्टेड रहता है उसका सप्लायर जो उसे माल प्रोवाइड कराता है, फिनेंशियर जो उधार प्रोवाइड कराता है, बैंक, एम्प्लॉई, कस्टमर, इन्वेस्टर, इन सब चीज़ों से एक बिजनेस घिरा हुआ होता है। उस बिजनेस में सारी इंफॉर्मेशन आपको सारी डिटेल देनी भी होती है और मिलती भी है। तो ये सब होती है। मालिक आप समझते ही हो, मालिक कौन होता है, वो जो बिजनेस में पैसे लगाता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस का रिस्क लेता है, वो मालिक होता है, जिसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एंटरप्रेन्योर या प्रोप्राइटर भी कहते हैं। पूंजी आप सभी जानते हैं, जो भी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है या गुड्स जो भी कुछ लगाया जाता है वो सब हमारी पूंजी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आहरण। आहरण क्या होता है, जो बिजनेसमैन जब बिजनेस में कुछ लगाता है तो वो पूंजी कैपिटल होता है, और जब वही बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है अपने घर के लिए, जैसे सोचिए कि मेरी इलेक्ट्रिक की दुकान है, मैं अपने घर के लिए टीवी ले आया अपनी दुकान से, तो वो मेरा ड्राइंग्स होगा, ठीक है। गुड्स जिसमें हम जो भी हम सेल परचेज करते हैं वो गुड्स होता है। क्रय जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए वो क्रय, और जो हम बेचते हैं प्रॉफिट के लिए वो विक्रय। क्रय वापसी जो माल वापस आता है करते हैं हम खरीद कर, विक्रय वापसी जो विक्रय होकर वापस आता है, ठीक है। बाकी दायित्व तो मैंने आपको बताए थे, हमें पैसा लौटाना होता है, जो उधारी हमारे सिर पर होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, दायित्व होता है। और जो पैसा हमें दूसरों को देना होता है वो दायित्व होता है। जो हमारा अपना होता है, जिसमें हमारा अधिकार होता है, जो हमारा होता है, लॉन्ग टर्म हमारे पास रहता है, वो हमारी एसेट्स होती है, संपत्ति। ये दो तरह की होती है, चल और अचल, यानी कि फिक्स और करंट। फिक्स होती है अचल, जो हमारे पास एक बार आ गया लॉन्ग टर्म रहेगा। करंट जो बार बार आती जाती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ये। और फिक्स एसेट्स जैसे गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब चीज़ें जिसमें फ्लैक्चुएशन ना हो। खर्चे आपको बताइए, मैंने कल बताए थे दो तरह के होते हैं, ये सब टैली में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। जब हम टैली सिखाएंगे तो आपको सबको कहूँगा कि बच्चों वो चीज़ें मैंने जो बताई थी उन्हें याद है, तो जिसे भी ये नहीं पढ़ेगा मुझे वो कभी एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन पाएगा। समझिए आप मेरी बात को, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। रेवेन्यू जो भी टोटल इनकम होती है सेल परचेज से, वो सारा रेवेन्यू होता है। अच्छा, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस जो परचेज से रिलेटेड होता है, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो सेल से रिलेटेड होता है, ठीक है बच्चों। ऐसी इनकम जो डायरेक्ट मेन काम से आती है वो डायरेक्ट, और जो इधर उधर से आती है वो इनडायरेक्ट होती है, वो भी लीगल है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लीगल होती है। डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये माल खरीदते और बेचते समय दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम लिखते नहीं हैं, इसको हम माइनस करके लिखते हैं। जैसे 10,000 का माल आपने 5% छूट पर बेचा, तो 500 रुपये घटाकर 9,500 से एंट्री करोगे, वो 500 डिस्काउंट के आप नहीं लिखोगे। एक होता है कैश डिस्काउंट, जब हम अपना गुड्स सेल करने के बाद पैसे मांगते हैं, जब हम पैसे रिसीव करते हैं किसी से, वसूली करते हैं, तो उस समय हम डिस्काउंट देते हैं। जैसे 10,000 रुपये 500 रुपये छोड़ दिए, तो इसका लिखा करते हैं, ये 500 रुपये हम दिखाते हैं। एक होता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट होता है जैसे कि हमारे कस्टमर कुछ पैसे लेके भाग जाते हैं, हमारा पैसा मर गया, कस्टमर लेके चला गया, वो सब बैड डेप्ट होता है, ये लॉस होता है। तो इसका जो ग्रुप होगा, हेड होगा, वो आपका क्या होगा बच्चों, वो आपका लॉस होगा, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांजेक्शन जो भी हम लेन देन बिजनेस में करते हैं वो सब ट्रांजेक्शन होती है। एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से पूरी बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को अकाउंटिंग मैनर से तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम बाउचर ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे प्राइमरी बुक्स तैयार होती हैं जिसमें रजिस्टर हो गए, कैश, परचेज, सेल्स। उसके बाद लेजर बनता है, और लेजर के भी टाइप मैंने आपको बताई दिए थे। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक प्रोसेस है कंप्लीट अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम से। अगर आप अकाउंट करने जा रहे हो तो पूरे साल भर में आप इन सारी चीज़ों से होकर गुजरोगे बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, बताने को और कुछ भी है, लेकिन हम आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे, 2 पेज रह गए हैं, ठीक है।
हल्का सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं। ये है कस्टमर, कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उससे पैसे लेते हैं उसके बदले, इतना ठीक है। सेकंड आता है कस्टमर से डिमांड बनती है, डिमांड से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस खड़े होते हैं, उनसे कस्टमर की फिर से डिमांड बढ़ाती हैं, फिर गुड्स देते हैं, सेल करते हैं, फिर ये चलता है। ये कुछ सर्कुलर हैं, आपको इसका मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से। बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।